Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलकर चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं। कल हरिदास ठाकुर के विषय में पढ़ रहे थे। हरिदास ठाकुर ने कल वो वर मांगा जो किसी भी भौतिक इंसान के लिए सोचना सुनना ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसके चित्त को विदीर्ण कर सकता है। जनरली संसारी लोग भोगने की प्रवृत्ति के और कंट्रोल करने की प्रवृत्ति के होते हैं। कंट्रोल चाहिए या भोगना चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, बहुत आनंद चाहिए। और वहीं कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी को डाउटेल करके कोई मानसिकता ला रहा है सेवक की, आई एम अ सेवक। इसलिए क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे मुझे किसी वैष्णव के घर का कुत्ता बना दीजिएगा। यही उनकी योग्यता है। इंसान की योग्यता उसकी दक्षता, उसकी पढ़ाई में, उसकी भौतिक नॉलेज में, उसकी किसी स्किल में, ये सब भक्ति में इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी असली योग्यता तो उसकी विनम्रता है। और विनम्रता नॉट ओनली इन वर्ड्स, विनम्रता इन जेन्युइनिटी, जेन्युइनली। जब हम जेन्युइनली विनम्र हो जाएंगे, then we'll be able to see the spiritual world with different light. तो भौतिक व्यक्ति तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता कि कोई किसी व्यक्ति के घर का कुत्ता कैसे बन सकता है। कैसे बन सकता है? वो ये नहीं कह रहे मुझे अपना कुत्ता बना लीजिए, कह रहे मुझे किसी वैष्णव के घर का कुत्ता बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा अहंकार तो वहीं टूटेगा। जब हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं तब अहंकार टूटता है। नहीं तो जब हम बोलते हैं भगवान की सेवा कर रहे, भगवान कुछ ऐसे बोलते नहीं कि देख तेरा मूड ठीक नहीं था, इसको ठीक करो, देखो इसके पीछे के तुम्हारे भाव गलत थे, इसको ठीक करो। भगवान नहीं बोलेंगे। वो कृष्णा विल एक्सेप्ट, ही इज मोस्ट कंपैशनेट, ही विल एक्सेप्ट इट। बट व्हेन वी सर्व अ वैष्णव, वैष्णव देन ट्रेन अस, वो ट्रेन करते हैं फिर। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे सेवा नहीं करनी चाहिए। फिर अहंकार टूटता है। देन यू बिकम हम्बल जेन्युइनली। तो कोई भौतिक व्यक्ति तो इसे सोच ही नहीं सकता कि ये कैसी प्रार्थना है। ये कौन सी प्रार्थना है कि मुझे कुत्ता बना दो किसी वैष्णव के घर का? और किसके सामने? भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और भगवान भी क्या कह रहे हैं? तथास्तु। और मान लो किसी ने बोल दिया ऐसे कि मुझे
मेरा सेवा दे दीजिए मुझे ऐसे। और मान लो सेवा मिल जाए तो सोचो अरे यार इतनी बड़ी सेवा मिल गई, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। मैंने तो बोल दिया था कि ताकि लोगों को लगे, पता लगे कि मेरा कितना सेवा का मूड है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर ही आ गई सेवा। इसका मतलब देयर इज नो जेन्युइनिटी, देयर इज नो जेन्युइननेस, whereas devotees are very genuine। महाप्रभु ने जब ये सब सुना, महाप्रभु बहुत विभोर हो गए, बोले ऐसा कोई सोच सकता है मेरा भक्त। ये हमने पिछली क्लास तक किया था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिव विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आगे महाप्रभु ने जब ये सब करा तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, श्रद्धा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु एवं हरिदास ठाकुर की कथा सुनने वाले व्यक्ति को निश्चित ही कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होगा। तो अगर हमने श्रद्धा से इस कथा को सुना है तो निश्चित ही कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होगा। ये मेरा नहीं अपितु समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है। यदि व्यक्ति शुद्ध भक्तों के पावन चरित्र को सुनता है तो उसे अवश्य भक्ति रस के आनंद की प्राप्ति होगी। तो शास्त्र कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के पावन चरित्र को सुनता है तो उसे भक्ति रस के आनंद की प्राप्ति होगी। और अगर कोई भगवान की कथा सुनता है, उसको संतुष्टि होगी। भगवान की कथा सुनने में बड़ी संतुष्टि होती है, भक्त की कथा सुनने में बड़ा आनंद होता है। भगवान ने गीता में कहा, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंती परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तुष्ट, संतुष्ट हो जाते हैं और रम जाते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्तों के पावन चरित्र को सुनता है उसे अवश्य, अवश्य मतलब गारंटी, भक्ति के रस के आनंद की प्राप्ति होगी। उसको नाचेगा। श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। मात्र उनके स्मरण से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दिस इज द पावर पोटेंसी ऑफ वैष्णव। वैष्णवों के नाम से ही उल्लास हो जाता है। वैष्णवों के नाम सुनते ही, वैष्णवों की स्मरण करते ही। अब कोई कहे भगवान को स्मरण करना चाहिए, वैष्णवों का थोड़ी करना चाहिए। ही इज अ फूल। हमारे आचार्यों का, शिल प्रभुपाद जी का हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए।
we should be very, we should have a lot of gratitude, not only for these acharyas, for everybody who is helping us in Krishna consciousness. You should be grateful, thankful. So when we have this gratitude, you will become special. जब आपके हृदय में ये ग्रेटिट्यूड है, आप स्पेशल हो जाओगे. आप अपने गुरु का, आप अपने शिक्षक का हृदय आकर्षित कर लोगे. And when you have no gratitude, when you have no pride feeling, proud feeling, नहीं, then what will happen? फिर वो फल नहीं मिलेगा. आप स्मरण करके पवित्र कैसे हो गए? तो यदि व्यक्ति शुद्ध भक्तों की, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्त कौन है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द शुद्ध भक्त? इस पर भी बड़ी बुद्धि लगती है. He is शुद्ध, no, he is not शुद्ध. He is शुद्ध, no, he is not शुद्ध. लेकिन अगर एक बात समझ लें कि हम जिस भी भक्त की बात करेंगे, हम उसकी पॉजिटिविटी ही देखेंगे, we will find everybody शुद्ध. तो जैसे ही आप उनके चरित्र को सुनोगे, आपको भक्ति के रस का आनंद. नहीं तो आप भक्ति करोगे, रस नहीं है, आप यू आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं हो. खुश क्यों नहीं हो? बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस. तो श्रद्धा पूर्वक, इसलिए फिर पहली लाइन क्या लिखी? श्रद्धा पूर्वक उसको कथा सुननी चाहिए. श्रद्धा पूर्वक भक्तों का गुणगान सुनना चाहिए. फर्स्ट यू शुड डेवलप श्रद्धा. तो महाप्रभु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए. लोग मानते नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है. अगर कोई ये मानेगा ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उसको श्रद्धा कहां से आएगी बताओ? अगर कोई मानेगा ही नहीं श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमारी लॉयल्टी है, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति हमारा प्रेम है, श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में क्यों सुनेगा? तो हमारी भक्ति की तो शुरुआत ही श्रद्धा से होती है. पहले श्रद्धा है. अगर श्रद्धा है तो फिर हम उच्च भक्तों का, अपने से उच्च भक्तों का हम संग करते हैं, एसोसिएशन होती है. और अगर श्रद्धा है, एसोसिएशन ले रहे हैं, तो आप सीखते हो. फिर आप उनसे क्या लेते हो? भजन क्रिया लेते हो. फिर भजन करने की प्रोसेस लेते हो, भजन क्रिया मिलती है, फिर अनर्थ की निवृत्ति होती है. अनर्थ चले जाते हैं फिर धीरे धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि हम संग ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं. अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर जाके आपके अंदर आगे के प्रोसेसेस, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि तक पहुंचते हैं. तो श्रद्धा पूर्वक चैतन्य महाप्रभु पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी. पूर्ववर्ती आचार्य और प्रेजेंट आचार्यों पर भी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी. ऐसा नहीं कि पूर्ववर्ती आचार्यों पे हमारी बहुत श्रद्धा है. क्यों? क्योंकि वो हमसे बात तो कर नहीं रहे. पूर्ववर्ती आचार्य और प्रेजेंट आचार्य. सारे भक्त हरिदास ठाकुर की चर्चा कर रहे थे. एक ने कहा वे स्वयं ब्रह्मा जी हैं, दूसरे ने कहा प्रतीत होता है प्रहलाद महाराज ही हरिदास ठाकुर बनकर अवतरित हुए हैं. हरि बोल. तो अब सब भक्त क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं. बिकॉज महाप्रभु ने किसी भक्त को, है ना, वर मांगने को कहा है, गुणगान किया है, तो सारे भक्त अब उसका गुणगान कर रहे हैं. दिस इज द कॉन्शियसनेस. दे ऑल आर फाइंडिंग हैप्पीनेस. महाप्रभु किसी के प्रति अनुग्रह दिखा रहे हैं, एवरीबडी इज हैप्पी अबाउट इट. इसके बाद महाप्रभु अद्वैत आचार्य की ओर मुड़े. महाप्रभु अब अद्वैत आचार्य की ओर देख रहे, मुस्कुराते हुए
वे अपना चित्त उजागर करने लगे। सुनो आचार्य, क्या तुम्हें उस रात का स्मरण है जब मैंने स्वयं तुम्हें भोजन खिलाया था? उस समय तक मैंने इस धरा पर अवतार नहीं लिया था, पर तुम मेरे अवतार के लिए तीव्र प्रार्थनाएं कर रहे थे। उस समय तुम भगवत गीता पर व्याख्यान देते और प्रत्येक श्लोक का अर्थ भक्ति के संदर्भ में करते थे, परंतु कोई विरला ही तुम्हारे अंतर्भाव को समझ पाता था। एक दिन तुम भगवत गीता का एक श्लोक को समझ नहीं पाए कि वह किस प्रकार भक्ति से जुड़ा है। ऐसा होने पर भी तुमने उस श्लोक में कोई दोष नहीं देखा। उस श्लोक को सही समझ प्राप्त करने के लिए तुमने समस्त भोगों का त्याग करने का प्रण ले लिया। अत्यंत निराश होकर तुम लेट गए और भोजन त्याग दिया। उस समय मैं तुम्हारे स्वप्न में आया और तुमसे कहा, उठो आचार्य, भगवत गीता के श्लोक का वास्तविक अर्थ सुनो। उपवास त्याग दो और भरपेट भोजन करो। जब तुम उपवास करते हो तो मैं भी उपवास करता हूं। मैं तुम्हें थोड़ा भी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारे स्वप्न में आया। इस प्रकार महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को स्मरण कराया कि उन्होंने भगवत गीता के श्लोक का ज्ञान देकर उसकी शंकाओं का समाधान किया था। महाप्रभु ने आगे कहा, इससे पूर्व मैंने एक श्लोक को छोड़कर भगवत गीता के सारे जटिल श्लोकों का अर्थ समझाया था, और वह श्लोक था सर्वथा पणिपादतम, अर्थात भगवान के हाथ पैर सर्वत्र हैं। अक्सर इस श्लोक की गलत विवेचना की जाती है, जबकि श्लोक का वास्तविक अर्थ है कि परम भगवान अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के माध्यम से सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। जब महाप्रभु इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर रहे थे तो उस समय अद्वैत आचार्य कृतज्ञता तथा आनंद की भावना से भर उठे। वह स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी सेवक मानते थे। भगवत प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत वे विभिन्न प्रकार से भगवत गीता के अर्थ किया करते, और केवल कुछ भाग्यशाली शुद्ध भक्त ही उन्हें समझ पाते। तो ये तो प्रोसेस है। हर कोई शास्त्र को अपने मनोभाव से पढ़ता है। इस शास्त्र में से आप जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये तो कल्प वृक्ष हैं। इन शास्त्रों में से आप घृणा निकालना चाहो तो आप घृणा भी निकाल सकते हो। इन शास्त्रों में से आप प्रेम निकालना चाहो तो आप प्रेम भी निकाल सकते हो। इन शास्त्रों में आप वैष्णव संबंध निकालना चाहो वैष्णव संबंध निकाल सकते हो। इन शास्त्रों में आप गुरु के प्रति समर्पण निकालना चाहो तो समर्पण निकाल सकते हो। इन शास्त्रों में आप किसी के प्रति समर्पण नहीं तो किसी के प्रति समर्पण नहीं भी देंगे ये शास्त्र आपको। तो लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार से विवेचना कर सकते हैं। भगवत गीता के 700 एडिशंस अवेलेबल हैं इस संसार में। उनमें भक्तिमय एडिशन एक ही है। तो क्या बाकियों ने भगवत गीता नहीं पढ़ी? तो क्या बाकियों ने भगवत गीता का विमोचन ठीक से नहीं किया? वही संस्कृत के शब्द हैं, वही सब कुछ है, फिर क्या हुआ? मनोदिशा। श्रील प्रभुपाद जी को क्यों भगवत गीता एज इट इज देनी पड़ी? क्योंकि लोगों ने भगवत गीता पढ़ी तो, लेकिन अपने दृष्टिकोण से पढ़ी। उस दृष्टिकोण का शुद्ध भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उन दृष्टिकोण का अपने से ही कोई लेना देना है। अपने मन की बात को ही श्रेष्ठतम बताना है। इसलिए भगवत गीता फॉर सेक्स लाइफ, कैन यू इमेजिन? भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये सब भी हो सकता है, लेकिन भगवत गीता इसके लिए थी नहीं। भगवत गीता तो समर्पण के लिए थी। भगवत गीता तो अंततः अर्जुन को यह कहला गई, करिष्यसि वचनम तव। तो यहां बताया गया कि अद्वैत आचार्य उसको सही, वो भक्ति से रिलेट नहीं कर पा रहे थे उस श्लोक को। आप जरा अद्वैत आचार्य की क्वालिटी समझ लीजिए, क्या जबरदस्त क्वालिटी वृंदावन दास ठाकुर यहां उजागर कर रहे हैं अद्वैत आचार्य की। मतलब अगर मुझे श्लोक समझ नहीं आया तो मैं उपवास रख रहा हूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे भक्ति से रिलेट नहीं कर पा रहा ये मैं आई एम फास्टिंग, मुझे सही परिभाषा नहीं मिल रही, आई एम फास्टिंग। और महाप्रभु तो तब तक प्रकट भी नहीं हुए हैं, तब की बात की जा रही है। अब महाप्रभु ने मान लो श्लोक का अर्थ समझा दिया, आपने उसका अर्थ समझा, तो अब अद्वैताचार्य की हृदय की भावना क्या लिख रहे हैं? अद्वैताचार्य कृतज्ञता तथा आनंद की भावना से भर उठे। कोई हमें स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट करता है, दिस इज द कॉन्शियसनेस, आनंद और कृतज्ञता। वी आर ग्रेटफुल। हमें ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, हमें कोई व्यक्ति अपना समय निकालकर अपनी भक्ति के रिस्क उठाता हुआ, शिल प्रभुपाद जी ने कितना रिस्क उठाया, रात रात भर अपनी नींद त्यागी है, वो आराम से राधा दामोदर मंदिर में बैठ के भजन कर रहे थे। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। वृंदावन वास है, भक्तों का संग है, श्री श्री राधा दामोदर के विग्रह हैं सामने सेवा करने के लिए, जीव गोस्वामी के शास्त्र पढ़े हैं पढ़ने के लिए, सेवा भी भरपूर है, मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? कोई व्यक्ति हमारे लिए समय लगा रहा है, दिस इज ग्रेटिट्यूड। और स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड है ये कोई भौतिक चीजों, पोस्ट, पोजीशन, धन, ऐश्वर्य, भोगी वस्तुएं, इन सब के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे। वो कह रहे उन्होंने मेरे को उसका अर्थ बताया, मुझे मुझे दिशा दी, आई हैव सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। और उनका हृदय किससे भर गया? आनंद से भर गया। अद्वैत आचार्य का कितना जबरदस्त गुणगान किया जा रहा है। तो कर तो महाप्रभु महाप्रकाश लीला महाप्रभु कर रहे हैं, गुणगान किसका हो रहा है? भक्तों का। एक्चुअली परिस्थितियों में भक्त और अभक्त पहचान लिए जाते हैं, प्रेमी और द्वेषी पहचान लिए जाते हैं, है कि नहीं? कॉन्शियसनेस हैज अ बिग रोल। अद्वैत आचार्य हैज अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस। व्हाट आई एम मेडिटेटिंग हाउ टू इम्बाइब इट। मैं इस पे मंथन कर रहा हूं कि कितनी अच्छी, कितनी जबरदस्त कॉन्शियसनेस है। तो वे स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञाकारी सेवक मानते थे। ही कंसिडर दैट ही इज आज्ञाकारी। श्री अद्वैत आचार्य के कुछ ऐसे तथा कथित अनुयायी हैं जो उनकी पूजा तो करते हैं परंतु चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करते। तो कई बार अद्वैत आचार्य के तो अनुयायी हैं, अद्वैत आचार्य की तो सेवा करते हैं, लेकिन महाप्रभु को भगवान नहीं, महाप्रभु की सेवा नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। वस्तुतः वे अपने स्वामी के अंतरिंग भाव से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। मतलब कि उन्हें अपने स्वामी का भाव ही नहीं पता। तो किसी को अगर अपने स्वामी की तो सेवा कर रहे हैं पर उनके भाव की सेवा नहीं कर रहे, व्हाट काइंड ऑफ अ सर्वेंट दे आर। एक सेवक अपने स्वामी के शरीर से की सेवा ही नहीं करता, वो उनके भावों की भी सेवा करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई
अपने स्वामी को तो प्रेम करे सेंटिमेंटली, लेकिन स्वामी जिसको प्रेम करता है, इसको उससे कोई प्रेम नहीं है। देन इट इज नॉट अ डीप कॉन्शियसनेस। यहां क्या कहा गया? वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, वस्तुतः वे अपने स्वामी के आंतरिक भाव से पूरी तरह अनभिज्ञ है। रावण शिवजी का महान भक्त था, परंतु उसने भगवान राम की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप शिवजी उससे अप्रसन्न थे। अंत में उन्होंने रावण की पूजा स्वीकार नहीं की और वह राक्षस राज सवंश नष्ट हो गया। अब शिवजी की पूजा तो कर रहा है रावण, लेकिन शिवजी के मन के भाव नहीं जानता है। शिवजी स्वयं राम के भक्त है ना, ऐसा नहीं मानता है वो। तो स्वामी से अटैचमेंट, पर स्वामी का जो मन का भाव है उससे कोई अटैचमेंट नहीं। देन सवंश नाश हुआ। शिवजी के भक्त मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, परंतु शिवजी का स्वभाव है कि वे कभी उन्हें नहीं बताते कि वे उन कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं। इसी प्रकार श्री अद्वैत आचार्य का भी यही स्वभाव है, वे अपनी भ्रमित अनुयायियों से कुछ नहीं कहते। अब कोई कहेगा नहीं भाई लीडर का काम है गलत को गलत सही को सही, नहीं, लीडर का काम गलत को गलत सही को सही कहना नहीं है। लीडर का, शिष्य का काम है अपनी गलत और सही चीज को पूछना। क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं, क्या ये मैं गलत कर रहा हूं, या फिर इतना डीप रिलेशन हो जाए। लेकिन यहां बोला गया अद्वैत आचार्य ऐसे नहीं, स्वभाव है अद्वैत आचार्य का। और यदि कोई अद्वैत आचार्य की उनका तथाकथित अनुयायियों को समझाने का प्रयास करता है, तो वे उल्टे उन्हीं पर क्रोधित होकर अपने हितैषियों पर वार करते हैं। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य का क्या स्वभाव है कि अगर कोई जो गलत कर रहा है उसको भी कोई हितैषी बोलता है, तो अपने ही हितैषियों को बोलते हैं चुप करो, मत बताओ, मत करो। दिस इज ब्यूटिफुल। हम इसको कल और इसका विमोचन, इसको और डीप जाएंगे। आज अपनी वाणी को यहीं देता हूं विराम। चैतन्य भागवत हमारे जीवन से कितनी रिलेट करती है और हमारे जीवन को कितना झंझोड़ती है, इसका ये छोटा सा प्रमाण है। किस प्रकार, क्या मनोभाव है। वृंदावन दास ठाकुर मन भाव को भी पढ़ के बताते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट बताया, चैतन्य भागवत में तो मनोभाव को भी बता रहे हैं। भक्त भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।